मृत्यु के बाद क्या होता है? इस श्रृंखला में आज मैं आप सभी के साथ वीर दुग्गल जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। वीर दुग्गल जी आज एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं। वीर जी बताते हैं कि बचपन से, वो कहते हैं कि जब से भी मुझे याद आता है अपना बचपन, तो मेरी जो नेचर था वो इस तरह का नेचर था, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे। तो जैसे एक व्यक्ति अहंकार से सामने वाले को देखता है, इस तरह का उनका जीवन के प्रति नज़रिया था। अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना, बड़ा समझना, दूसरे की स्थिति को जाने बिना उसमें अपनी जजमेंट उसके प्रति जाहिर करना, सामने वाले व्यक्ति को अपने से कमतर समझना, ये चीज़ उनके अंदर बचपन से थी। और कुछ उनका माहौल इस तरह का था, उनके परवरिश इस तरह की थी कि ये चीज़ उनके अंदर गहराई से थी। उनका जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ था, शायद इस वजह से वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते थे। वीर जी बताते हैं कि ये 75-74 के आसपास की घटना है। वो अपने कमरे में अपने बेड पर ही थे। वो कहते हैं मुझे समय नहीं पता, शायद कुछ सेकंड्स का समय रहा होगा या मिनट का, मालूम नहीं। उन्हें एक छोटा हार्ट अटैक आया, जिसमें उन्हें इस तरह का कुछ दृश्य दिखाई दिया, जिसे वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। वीर जी बताते हैं कि ये मेरी लाइफ का वो टाइम था जब मैं अपने कैरियर की स्ट्रगल से गुजर रहा था और जीवन की कुछ थपेड़े मैं सह रहा था और जीवन मुझे मुश्किल लग रहा था। हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं चल रहे थे जीवन में। कुछ धन की हानि और कुछ पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट चल रही थी। ऐसे समय पर वीर जी को जब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो जैसे उनके सामने ये पन्ने खुलकर आए कि क्यों आज वो इस स्ट्रगल से जिससे वो गुजर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं। वीर जी बताते हैं कि एक कुछ एहसास था कि मेरे साथ कोई है, लेकिन मैं किसी को देख नहीं सकता था। लेकिन कुछ, शायद एक दिव्य अनुभूति है जो मेरे साथ है, एक दिव्य आत्मा है जो मेरे साथ है, पता नहीं कौन, मैं देख किसी को नहीं सकता था, लेकिन मैं महसूस सब कुछ कर सकता था। वीर जी बताते हैं कि जैसे स्क्रीन पर फ़िल्म चलती है, कुछ इस तरह से उनके इस जीवन के भी, और शायद वो उनके कुछ पिछले जन्मों के थे, जिसे वो आज समझ पाते हैं कि शायद वो उनके पिछले जन्मों के दृश्य रहे होंगे, वो उनके सामने थे। जैसे फ़िल्म चलती है ना थिएटर में, कुछ इस तरीके से, जिसमें वो साफ-साफ देख सकते थे, महसूस कर सकते थे कि वो जो लोगों के प्रति बिना उनकी परिस्थितियों को जाने अपनी जजमेंट ज़ाहिर करते थे, या अपने अहंकार से उनको देखकर सामने वाले को छोटा महसूस कराते थे। ये चीज़ किस तरीके से सामने वाले के दिल में एक कील की तरह गड़ती थी। वो स्पष्ट देख सकते थे, जैसे उनके शब्द नहीं हैं, वो कीलें हैं जो किसी के दिल में जाके धँस रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इस कील का दर्द महसूस कर सकते थे, जो वो दूसरों को देते थे अपने अपने जजमेंट के थ्रू, अपने अहंकार के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू। सामने वाले के दिल में जो वो कील सी धँसती थी ना, उसका दर्द वो महसूस कर सकते थे। उन्हें वो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देख सकते थे, और वो स्पष्ट देख सकते थे अपने जीवन की ढेर सारी घटनाएँ, जहाँ उन्होंने अपने शब्दों के बाणों से पता नहीं कितनों के दिलों में कीलें गाड़ी थी। और ये जो उनका संस्कार था, ये बहुत पुराना, ये इस जन्म का संस्कार नहीं था। ये संस्कार उनके पास्ट बर्थ से उनके साथ चला आ रहा था। लेकिन जब कोई संस्कार बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है ना, तो उसके ख़त्म होने का वक़्त आता है। जैसे कहते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है तो वो फटता है, कुछ ऐसे ही। जब भी कोई गलत संस्कार बहुत पक्का हो जाता है, तो उसके ख़त्म होने का वक़्त भी आ जाता है। ऐसा ही कुछ वीर जी के साथ था, क्योंकि उनका जो ये अहंकार का संस्कार था,
अपनी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल का संस्कार था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो कहकर हट गए, लेकिन सामने वाले के दिल पर क्या असर हुआ है। उसने आप तो कहकर एक साइड हट गए, लेकिन वीर जी के शब्दों को सामने वाले ने पकड़ लिया है, उसके दिल में वो बैठ गए हैं। वो कहते हैं ये सब चीज़ें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मुझे दिख रही थी, यहाँ पर भावनाएँ दिख रही थी। यहाँ पर यहाँ पर जिन चीज़ों को आप सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं, वहाँ पर वो उन चीज़ों को देख सकते थे। और उसके बाद जैसे एक टेलीपैथिक संदेश था, तुमने कीचड़ को पकड़ रखा है। ये शब्द थे जो उन तक पहुँचे, उनके उनके दिमाग में कौंधे। वीर जी बताते कि मालूम नहीं ये मेरा कुछ सेकंड्स का अनुभव था या ये कुछ मिनट का अनुभव था, मुझे वक्त नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं अपने जीवन के दृश्यों को, भावनाओं को जीवंत देख सकता था। और इसके बाद जैसे उन्हें दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, और वो कहते हैं कि जैसे मैं उस रोशनी वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, इस तरह से मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि एक रास्ता है जहाँ से मुझे रोशनी आती दिखाई दे रही है, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। और बस एक झटके के साथ ये सारा दृश्य समाप्त हो गया और मैं वापस जैसे अपने आप को अपनी बॉडी में महसूस कर रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अचानक से मैं अभी फूल जैसा हल्का था, अभी एकदम से भारी हो गया हूँ। जैसे ही मैंने अपने आप को अपनी बॉडी में महसूस किया। वीर जी बताते हैं कि इस घटना के विषय में किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी इस घटना का ज़िक्र किसी के साथ नहीं किया। लेकिन आंतरिक तौर पर वो समझ चुके थे कि जो कुछ भी नेगेटिविटी उनके रिश्तों में, उनके करियर में, उनके जीवन में आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी। बहुत बहुत सारे लोगों के मनों तक जो उन्होंने अपनी हर्ट की ऊर्जा पहुंचाई थी, जो उन्होंने कील गाड़ी थी, ये उसका रिजल्ट था। वीर जी बताते हैं कि इस घटना के बाद धार्मिक तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं अब इस बात पर 100% विश्वास करता हूँ कि मृत्यु के बाद आपके हर शब्द का रिजल्ट आपके सामने होगा। कर्म तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। आप जिन भावनाओं के साथ वो कहते हैं और जिन भावनाओं के साथ कार्य को करते हैं, वो आपके सामने होंगे। इस घटना के बाद वीर जी ने अपने ऊपर बहुत काम किया और अपने आप को इस संस्कार से दूर किया। वीर जी तो खुशकिस्मत थे जो उन्हें इस तरह से एक मौका मिला कुदरत की तरफ से कि वो अपने गलत संस्कार को समझकर उसे ख़त्म कर सकें। और हम भी खुशकिस्मत हैं कि उनके थ्रू हम ये जान पा रहे हैं कि कर्म क्या है। ये वो नहीं है सिर्फ सिर्फ जो हम हाथों से कर रहे हैं, ये वो नहीं है। आपके शब्द किसी के मन पर क्या काम कर रहे हैं, ये भी ये भी आपके कर्मों का खाता है। अगर सामने वाले के दिल तक जो बात आपने पहुंचाई है, उसे उस व्यक्ति ने अपने दिल में फूलों की तरह संभाल के रखा है या कांटों की तरह, ये आपकी डेस्टिनी को तय कर देगा। सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त